कभी सोचा है कि हम असल में स्कूल जाते क्यों हैं? क्या इसलिए कि समाज के बनाए नियमों में फिट हो सकें, या फिर उन नियमों को तोड़कर कुछ नया बनाने के लिए? आज की हमारी पड़ताल इसी दिलचस्प सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी, जहां हम शिक्षा के समाजशास्त्र को समझेंगे। ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं, है ना? सोचकर देखिए, एक तरफ तो स्कूल हमें सिखाता है कि कैसे एक टीम का हिस्सा बनें, नियमों का पालन करें और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह रहें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यही स्कूल हमें अपनी रचनात्मकता को पहचानने, लीक से हटकर सोचने और हाँ, दुनिया को बदलने की हिम्मत भी तो देता है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हों। एक तरफ ये सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है, मतलब ये हमें मौजूदा मूल्य और मानदंड सिखाती है। ये बताती है कि देखो, चीजें हमेशा से ऐसी ही चली आ रही हैं। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू है सामाजिक बदलाव का, जहां शिक्षा नए विचार और अवसर पैदा करती है और हमसे पूछती है क्या इसे बेहतर बनाने का कोई और तरीका हो सकता है। एक ही सिस्टम पर मकसद दो, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए सबसे पहले सिक्के के पहले पहलू को देखते हैं। भाग 1, शिक्षा कैसे एक ग्रेट सोशल स्टेबलाइजर का काम करती है, मतलब ये कैसे समाज में एक तरह की स्थिरता लाती है और ये पक्का करती है कि जो व्यवस्था बनी हुई है वो बनी रहे। इस सब की शुरुआत होती है एक शब्द से, समाजीकरण या सोशलाइजेशन। अब ये है क्या? ये वो प्रक्रिया है जिससे हम समाज के नियम, उसके मूल्य और तौर तरीके सीखते हैं। याद करिए, स्कूल में ही तो हमने लाइन में खड़ा होना सीखा, टीचर की इज्जत करना सीखा या अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटना सीखा। ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो हमें समाज में सही ढंग से रहना सिखाती हैं। इस पूरे प्रोसेस को ना एक रिले रेस की तरह सोचा जा सकता है। देखिए, परिवार और धर्म जैसी संस्थाएं एक मशाल जलाती हैं। ये मशाल हमारे समाज के मूल्यों और संस्कृति की है। फिर स्कूल या शिक्षा का काम है कि वो इस मशाल को अगली पीढ़ी के हाथ में थमा दे। और बस इसी तरह ये दौड़ चलती रहती है और सामाजिक व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तरह से देखें तो शिक्षा सामाजिक नियंत्रण का एक जरिया बन जाती है। ये पक्का करती है कि ज्यादातर लोग एक जैसे नियमों को मानें और एक ही ढर्रे पर सोचें। हाँ, ये सामाजिक एकता के लिए जरूरी हो सकता है, पर कभी-कभी ये हमारी अपनी अलग सोच, हमारी इंडिविजुअलिटी को भी दबा सकता है। अच्छा, तो अगर सब एक ही नियम मान रहे हैं, तो क्या समाज में सब बराबर हो गए? जवाब है नहीं। असल में ऐसा होता नहीं है। अब हम दूसरे हिस्से में आते हैं, जहां शिक्षा असमानता का एक आईना बन जाती है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये समाज के बंटवारे को और भी साफ साफ दिखाती है। शिक्षा सिर्फ व्यवस्था ही नहीं बनाती, बल्कि अक्सर समाज में जो ऊंच नीच पहले से मौजूद है उसे भी दिखाती है। समाजशास्त्री इसे सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए, जहां कुछ लोग टॉप पर हैं और बहुत से लोग नीचे। शिक्षा कई बार इस बात में एक बड़ा रोल निभाती है कि कौन इस पिरामिड में किस पायदान पर रहेगा। और ये स्तरीकरण शिक्षा पर असर कैसे डालता है? देखिए, कई बार किसी की जाति ये तय कर देती है कि उसे मौके मिलेंगे या नहीं। किसी का क्लास मतलब आर्थिक स्थिति ये तय करता है कि उसे कैसे स्कूल मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी वाले या साधारण। और जेंडर यानी लिंग के आधार पर भी पाठ्यक्रम और उम्मीदें तय की जा सकती हैं। ये सब मिलकर शिक्षा के अनुभव को सबके लिए अलग अलग बना देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर शिक्षा वो आईना है जो समाज की कड़वी सच्चाई, उसकी असमानता को दिखाता है, तो यही शिक्षा वो हथौड़ा भी बन सकती है जो उस आईने को तोड़ दे। तो चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। भाग 3, शिक्षा कैसे बदलाव का इंजन बनती है। यहाँ एक बहुत ही दमदार बात कही गई है। स्तरीकरण पहुंच को सीमित करता है, लेकिन शिक्षा गतिशीलता को सक्षम बनाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि भले ही समाज की बनावट किसी को आगे बढ़ने से रोके, लेकिन शिक्षा वो ताकत है जो उसे आगे बढ़ने, अपनी स्थिति को बदलने का रास्ता दिखा सकती है। तो ये बदलाव आता कैसे है? शिक्षा नए विचारों और इनोवेशन को बढ़ावा देती है। ये लोगों को नए स्किल्स से लैस करती है ताकि वो बेहतर कर सकें। ये आधुनिकीकरण को रफ्तार देती है और सबसे जरूरी बात, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी को मुमकिन बनाती है, जिससे आखिर में पूरे देश का विकास होता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो शिक्षा सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने का टिकट नहीं है। ये समाज को बदलने का एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है, एक ऐसा औजार जो पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है। तो अब तक हमने स्थिरता और बदलाव की इन दो ताकतों को देखा,
जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। पर सवाल ये है कि असल दुनिया में ये दोनों एक साथ कैसे काम करती हैं। चलिए अपने आखिरी हिस्से में इसी पहेली को सुलझाते हैं। और इस तनाव को समझने के लिए भारत की शिक्षा प्रणाली से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो। यहाँ एक तरफ अपनी परंपराओं को सहेज कर रखने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ आधुनिकीकरण की दौड़ में आगे बढ़ने की चाहत। ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। और ये संघर्ष हमें कई चुनौतियों के रूप में दिखाई देता है। जैसे शिक्षा तक पहुंच में आज भी असमानता है। सरकारी नीतियां तो बनती हैं, लेकिन उन्हें लागू करने में बड़े गैप्स रह जाते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। और परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाना तो हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रही है। ये सब जानी पहचानी बातें लगती हैं, है? लेकिन इन तमाम मुश्किलों और बाधाओं के बावजूद एक बात साफ है, भारत के राष्ट्रीय एकीकरण और विकास का सपना आज भी शिक्षा के ही इर्द गिर्द बुना जाता है। और यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। सिस्टम में इतनी समस्याएं हैं, फिर भी बदलाव की सबसे बड़ी उम्मीद वो भी इसी सिस्टम से है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर शिक्षा के हाथ में समाज के भविष्य का ताला भी है और चाबी भी, तो हम इन दोनों में से क्या ज्यादा बना रहे हैं? ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।